दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि होंडा शाइन के इंजन को कैसे खोला जाता है। उस वीडियो में हमने इंजन को खोलना दिखाया था। हमने होंडा शाइन के इंजन को खोला था और इंजन को खोलने के बाद हमने इंजन के सभी भाग को अच्छी तरह से धो दिया है और जो ख़राब पार्ट्स था उसे निकाल दिया है और नया पार्ट्स को भी लेकर आ गए हैं। अब इस वीडियो में हम आपको इंजन को कैसे फिट किया जाता है आपको हम बतलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं होंडा शाइन इंजन को फिट करना। तो सबसे पहले हम जहाँ पर गियर सॉफ्ट रहता है उस भाग को लेंगे, ये मिडल का भाग है। उसके बाद हमने ये जो नया बेरिंग ख़रीदा है 4 एसकेएफ का बढ़िया क्वालिटी का बेरिंग है और ये क्रैंक्स का बेरिंग है जो फैब का है, ये भी बढ़िया है। तो हम सभी बेरिंग को एक एक करके लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस बेरिंग को लेंगे क्रैंक्स वाले और इस बेरिंग को लगाएंगे। इस बेरिंग को लगाते हैं तो ये भाग निकल जाता है इस बेरिंग का। तो आप चाहे तो इधर से भी लगा सकते हैं इस तरह से, और चाहे तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर क्रैंक जाएगा तो इसे हम लगा देते हैं। तो लगाने से पहले हम फ्रेश इंजन ऑयल लेंगे। तो हमने इस डिब्बी में फ्रेश इंजन ऑयल को भर लिया है और इस जगह हम लुब्रिकेट करेंगे फ्रेश इंजन ऑयल से। और उसके बाद बेरिंग लेंगे, इसे लगाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर 2 सॉफ्ट लगता है उसका बेरिंग लगाएंगे। एक बेरिंग को लेंगे और इसका नंबर है 6302 और इस बेरिंग को हम खोलेंगे और इसकी इस जगह पर लगाएंगे। तो बेरिंग में देख सकते हैं आप दोनों तरफ सील है। तो हम एक सील को खोल देंगे, किसी एक सील को खोलेंगे। ये रबड़ का होता है, आसानी से निकल जाता है। तो एक तरफ का सील निकल चुका है। आप चाहे तो दोनों तरफ का भी सील खोल सकते हैं, लेकिन हम एक ही तरफ का सील को खोलेंगे और फिर हम इसे लगाएंगे। और उसके बाद हम इस बार हम लकड़ी का कुछ लेंगे। तो देखिए ये लग चुका है। अब इसके बाद हम इसका बेरिंग लेंगे और इसका नंबर है 6203। अब इस बेरिंग को हम इस जगह लगाएंगे। तो इसे भी ठोकना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम इसके एक तरफ के रबड़ को खोलेंगे, सील को। और इसके बाद इसको लगा देंगे। देख सकते हैं आप तीनों बेरिंग अच्छी तरह से लग चुका है। अब इसके ऊपर 2 लॉक होता है, उसे हम लगा देते हैं। तो लॉक होता है इस तरह का। तो इस तरह का 2 लॉक होता है जो इस बेरिंग को पकड़ के रखता है, बाहर निकलने नहीं देता है। तो इस जगह हम इसे लगा देते हैं।
तो दोस्तों हमने तीनों बेरिंग को लगा दिया है और इसके लॉक को भी कस दिया है। सॉरी दोस्तों, हमने इस बेरिंग को गलत लगा दिया था। हमें दुकानदार सेम नंबर का बेरिंग दिया था, लेकिन वो दूसरे टाइप का था। इसका डायमीटर बहुत छोटा था। अब हमने मार्केट में जाके फिर से एक नया बेरिंग को ख़रीदा और ये रहा दूसरा बेरिंग, जिसका नंबर है 808585 KL और इसकी कीमत है 197, जो कि मुझे पड़ा है 130 रुपये में। तो ये वाला बेरिंग यहाँ लगता है। तो हमने पहले वाले बेरिंग को निकाल दिया है, उसकी जगह इस बेरिंग को लगा दिया है। अब चलिए हम इनपुट गियर सॉफ्ट और आउटपुट गियर सॉफ्ट को लगाते हैं। तो हमने पहले से तैयार करके रखा है गियर सॉफ्ट को, और यह है आउटपुट सॉफ्ट। यहाँ पर चैन का सॉकेट लगता है और ये बाहर रहता है। और ये रहा इनपुट सॉफ्ट। हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसे सेटिंग करके हम और इस तरह से रख कर हम इस तरह से फिट करेंगे। ये बैठ चुका है इस तरह से। अब देख सकते हैं, तो हमने दोनों सॉफ्ट को बैठा लिया है। अब गियर सॉफ्ट सही तरीके से लगा है या नहीं, हम इस तरह से चेक करेंगे। जब हम इधर उधर घुमाएंगे तो किसी भी तरफ घूमेगा नहीं, जिस तरफ भी घुमाएंगे तो ये अटकेगा। और यदि उसके बाद हम इस गियर को उठाकर घुमाएंगे तो ये घूमने लगेगा। तो देखिए ये घूमने लगा है। अब जिस तरफ भी घुमाएंगे ये घूमेगा। तो हमारा गियर सॉफ्ट लगाने का काम ख़त्म हुआ। अब दोस्तों हम इस पार्ट्स को लगाएंगे। तो इसे कहते हैं शिफ्ट फोक्स, और इसे कहते हैं शिफ्ट पिन, और इसे कहते हैं शिफ्ट ड्रम। और शिफ्ट बॉक्स में देख सकते हैं, तो एक बड़ा है और एक छोटा है। तो छोटा वाला छोटे सॉफ्ट में लगेगा और बड़ा वाला बड़े सॉफ्ट में लगेगा। जब छोटे शिफ्ट बॉक्स को लगाएंगे तो इस तरह से रखेंगे, ये वाला पिन इस तरफ रहेगा। और आप देख सकते हैं गियर सॉफ्ट में यहाँ पर उसका एक खांचा बना हुआ है। हम इस तरह से रख के इस तरह से लगा देंगे। और उसके बाद हम बड़े वाले को लेंगे और बड़े वाले को हम इस तरह से रख कर, यहाँ पर भी एक इसका खांचा बना हुआ है और इसका पिन इस तरफ रहेगा। इस तरह से रखकर हम ऐसा लगा देंगे। अब इसके बाद हम ड्रम को लेंगे। तो ये रहा शिफ्ट ड्रम, और ड्रम को लगाने से पहले हम इस जगह लुब्रिकेट करेंगे। तो जब ये लुब्रिकेट हो जाए तो हम इस जगह इस ड्रम को लगाएंगे। और ये जो पिन है नीचे वाला नीचे में लगाएंगे, और ये ऊपर वाला जो पिन है हम ऊपर वाले ड्रम के इस खांचे में लगाएंगे। तो लगा देते हैं हम।
तो जब ड्रम लग जाए तो हम पिन को लेंगे और पिन को लेने के बाद इस खांचे में इस पिन को सेट करेंगे। इस लाइन में हम इस पिन को लगा देंगे और उसके बाद दूसरे तरफ का हम इस पिन को लेंगे और इस तरह से हम लगा देंगे। जब ये दो पिन लग जाए तो हम क्या करेंगे, सॉफ्ट को लेंगे और छोटा वाला सॉफ्ट जो छोटा वाला फॉक्स लगा था उसमें लगाएंगे और बड़े वाले फॉक्स में लगाएंगे। तो लगाने से पहले हम इसे ऑयल से लुब्रिकेट करेंगे। अब इसके बाद लगाएंगे तो इसके नीचे एक होल है, इस सिम फॉक्स को हम लगा देते हैं। तो छोटा वाला लग चुका है। अब हम बड़े वाले को लेंगे और फिर उसी तरह से हम इसके होल को मैचिंग करके इस सॉफ्ट को लगा देंगे। तो देख सकते हैं आप, ये दोनों सॉफ्ट लग चुका है और इसके बाद ये अपनी जगह में फिट हो चुका है। जब हम गियर बदलेंगे तो इसके नीचे का जो गियर है ऊपर नीचे होएगा और फिर गियर बदलने का काम करेगा। तो दोस्तों, इनपुट सॉफ्ट आउटपुट सॉफ्ट गियर का काम ख़त्म हुआ है। अब इसके बाद हम क्रैंक लगाएंगे। तो क्रैंक लगाने के पहले हम इसके अंदर एक बड़ा सा वाशर रहता है जो कि हमने निकाल कर रखा है और ये नई बेरिंग है, इसके साथ ही आया है। अब इसके बाद क्रैंक को लेंगे और क्रैंक के ये जो मैग्नेट लगता है इस तरफ, ये भाग लगेगा इस बेरिंग में। तो हम इसे लगा देते हैं और ध्यान रहे ये भाग इस तरफ रहना चाहिए। अगर ऐसा रहता है, इसकी बॉडी में लग के इसका बैलेंस ऊपर नीचे हो सकता है, तो ध्यान से लगाएंगे। तो जब इसे लगाएंगे तो ये अपनी जगह में जाके बैठ जाएगा। तो ये बैठ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर का कवर लगाएंगे। तो कवर लगाने से पहले हम सभी चीज़ों को लुब्रिकेट करेंगे, सभी भागों को। जब लुब्रिकेट हो जाए इसके बाद हम इसके ऊपर का मेन चेम्बर बैठाएंगे। तो मेन चेम्बर बैठाने से पहले हम सिलिकॉन लेंगे और सिलिकॉन को हम जहाँ जहाँ हमारा मेन चेम्बर का भाग लगेगा वहाँ हम अच्छी तरह से सिलिकॉन लगा देंगे। और ध्यान रहे यहाँ पर एक कॉल होना चाहिए और इस तरफ एक कॉल, ये दो कॉल होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम सिलिकॉन को लगा देते हैं और उसके बाद इसके ऊपर मेन चेम्बर को बैठाते हैं। उसके बाद हाथ से हम इसे फैला के हम
बराबर कर लेंगे। तो जब ये सिलिकॉन लग जाए तो हम एक कपड़ा लेंगे और इस सेट का सिलिकॉन को हम पोंछेंगे जो बाहर की तरफ निकल चुका है। थोड़ा सिलिकॉन हम इस चेम्बर के इस भाग में भी लगा देंगे, जहाँ जहाँ ये चेम्बर लगेगा तो हम इसमें भी लगा देते हैं सिलिकॉन। तो दोस्तों हमने मेन चेम्बर में भी सिलिकॉन को लगा दिया है और किनारे में जो सिलिकॉन लगा था उसे कपड़े से हमने पोंछ दिया है। अब इसे लगाने से पहले हम ये जो 2 बेरिंग है हमने इसे नया लगाया है, इसे लुब्रिकेट करेंगे। और उसके बाद हम मेन चेम्बर को लगा देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये अच्छी तरह से बैठ चुका है इसमें। अब इसके बाद हम ये दोनों चेम्बर को जो पकड़ के रखता है उसका नट लगाएंगे और इसे फिट करेंगे। तो दोस्तों हमने दोनों मेन चेम्बर को, इसका जो भी नट था 10 नंबर का 7 नट, उससे हम इस चेम्बर को कस दिए है। और इधर देख सकते हैं यहाँ पर 5 नट होता है इस टाइप का, तो 4 नट हमने कस दिया है, एक रह गया है बाकी। हम इस नट को बाद में लगाएंगे इस जगह, क्यों और इसलिए बाद में लगाएंगे, इस जगह एक प्लेट रहती है, उससे लगाने के बाद इस नट को हम लगाएंगे, तो इसे हम बाद में लगाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों मिडल चेम्बर के अंदर का काम ख़त्म हुआ है। अब बाकी रह गया है मैग्नेट साइड का और क्लच के तरफ का। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले भाग में देखिएगा, सामने का हम क्लच प्लेट, हाउसिंग, बैलेंसर लगाएंगे और किक लगाएंगे। तो अगला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।